वेलकम कैप्रिकॉन। उम्मीद है कि आप ठीक ठाक राजी बाजी होंगे। आज का टॉपिक कैप्रिकॉन की ओवरऑल मंथली रीडिंग है। जुलाई मंथ की रीडिंग करेंगे। इसमें आपकी लव लाइफ, रिलेशनशिप, लव इंटरेस्ट, उसके बाद फैमिली, करियर, फाइनेंसेस, हेल्थ, ट्रैवल, सब कुछ होगा। ब्लेसिंग्स, चैलेंजेस। सो लेट्स स्टार्ट। आपने अपनी अपनी सिचुएशन के हिसाब से इस रीडिंग को रेजोनेट करना है। लिटिल बिट सॉरी, हाँ, स्मॉल सॉरी। लेट हो गई ये रीडिंग बिकॉज ये जो है जून जुलाई थोड़े से मेरे पे टफ गुजरते हैं बिकॉज ऑफ वेदर की जो चेंजेस हो रही होती हैं, बरसात आने वाली होती है। मेरी जो बॉडी है वो मुझे खुद ही अलार्म दे रही होती है बिकॉज़ मुझे ऐसे मौसम से एलर्जी है। तो बहुत ज़्यादा बॉडी पेन होती है, ऐसे जैसे बुखार हो। बुखार भी नहीं, कुछ एक्स्ट्रा ही लग रहा होता है बुखार से भी ज़्यादा। तो मैं कल फिर ऐसी सिचुएशन में नहीं थी कि मैं आपकी रीडिंग कर पाती। पता है, जब तबीयत अच्छी ना हो और आप ज़बरदस्ती खुद को इस रीडिंग एनर्जी पुल अप करने के बेसिस पे काम करें ना, तो वो ठीक नहीं निकलता, ठीक नहीं होता। सो दैट्स वाई चलें जी, लेट हुई हूँ मगर कर ली है, ठीक है। सो कैप्रिकॉन, सन, मून, राइजिंग, वीनस, स्मार्ट साइन इंक्लूड जुलाई मंथ ओवरऑल जनरल एनर्जी। ओके, एंड two of wands. ठीक हो गया। सो समहाउ लेट्स स्टार्ट इट फ्रॉम हियर। यहाँ पर है एरीज, लियो, सजिटेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, वर्गो, टॉरस एंड कैप्रिकॉन, एंड देन हियर इज द एरीज अगेन, एक्वेरियस, कैंसेरियन, दिस इज द कैप्रिकॉन, फिर यहाँ पर कैंसेरियन है, वर्गो है, एंड देन हेयर इज, और ये सिंक्रोनिसिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं आपकी रीडिंग में इस दफ़ा। सो हेयर इज़ पाइसीज़। सो सिंक्रोनिसिटीज़ में यहाँ पर सबसे पहले तो पार्टनरशिप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। और कुछ लोगों के लिए ट्रैवल और पार्टनरशिप साइड बाय साइड है। मतलब कि अगर आप मैरिड हैं या रिलेशनशिप में हैं या किसी को लेकर आपका अटैचमेंट है तो डिस्टेंस है कुछ लोगों के लिए, या आप मिलजुल के ट्रैवलिंग प्रोग्राम बना रहे हैं, या अपने पर्सन से मिलने के लिए ट्रैवल इम्पॉर्टेंट है। कुछ सिंगल जो लोग हैं वो अगर ट्रैवल करते, क्योंकि ट्रैवल सीज़न भी है, अब मौसम वैसा आ रहा है, तो ट्रैवल अगर आप लोग करते हैं या जो आपके टू बी हैं वो ट्रैवल करते हैं तो कैन भी मुलाकातें वगैरह हो सकें, मिलना मिलाना, ये चीज़ भी है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर नंबर 9 है, तो नंबर 9 इज़ इंडिकेटिंग अबाउट आपका जो नंबर 9 है वो बेसिकली आपकी पहले से इंटेंशंस हैं, लाइक के, या आपको प्रॉब्लम भी वहीं पर है, फोकस भी आपका जो है अपनी पर्सनल सेल्फ है, यानी कि आप अपनी पर्सनल ग्रोथ करना चाहते हैं, अपनी विशेस को पूरा करना चाहते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंटली ये कारोबार लिहाज से हो सकती हैं, पैसों के लिहाज से हो सकती हैं, या अपना बिजनेस के लिहाज से हो सकती हैं, या एटलीस्ट ऐसी अगर आप खुद जॉब नहीं करते या इस तरह की कोई कंसर्न नहीं, तो एटलीस्ट ये कि आप अपने लिए लग्जरी जो है गेन करना चाहते हैं, कंफर्टेबल लाइफ या कंफर्टेबल डिनर्स, पार्टीज़, इंजॉयमेंट्स, ठीक है, इस तरह का कुछ ना। या आप किसी ऐसे इंसान को कंसर्न कर रहे हैं, या मतलब उससे लेन देन है, या आपके लिए वो इम्पोर्टेंट है, जैसे लव में हो गया, फैमिली में हो गया, जो कि बहुत ज़्यादा जॉब में बिज़ी रहता है और आपको ज़्यादा टाइम नहीं देता, और आपको इस तरह से इम्पोर्टेंट है कि भाई आपको टाइम चाहिए आपको अपनी ज़ात के लिए। एक्चुअल में इट्स ऑल अबाउट योर ओन सेल्फ ना। और नंबर 1 बहुत इम्पॉर्टेंट आया है, तो ये चीज़ भी दिस इज़ ऑल अबाउट लाइक के इमोशंस के बगैर, इमोशंस को साइड पे रखकर कैप्रिकॉन यहाँ पर जो वाइब्स हैं
वो ये कह रही हैं कि आप एक नई शुरुआत की तरफ जाना चाहेंगे या आपकी तरफ एक नई अपॉर्चुनिटी आ रही है जो कि बहुत ही प्लेजेंट, वो होता है ना छप्पड़ पहाड़ नई अपॉर्चुनिटी, उस तरह से। तो एक नई बिगिनिंग है जिसके लिए आप अगर प्रैक्टिकली अप्रोच लेते हैं, दिमाग का इस्तेमाल करते हैं और जो ही टाइम मिला या मौका मिला, अपॉर्चुनिटी मिली या मैनिफेस्ट करने का, खुद मौका क्रिएट करने का मौका मिला तो झटपट करते हैं, तो वो आपके लिए फ़ायदेमंद है। ठीक है, दिमाग के इस्तेमाल के साथ, ये नहीं कि जज्बाती होकर, दिमाग के इस्तेमाल के साथ आप लोग लाइफ में नई अपॉर्चुनिटी को एम्ब्रेस कर सकते हैं जो कि आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकती हैं और आपके लिए मैच्योरिटी भी लाएंगी, एक्साइटमेंट लाएंगी, नॉलेज लाएंगी, विजडम लाएंगी, और उसके साथ आपकी लाइफ में अबंडेंस, प्रैक्टिकली मतलब पैसे की बहार आ गई या लग्जरी आ गई या कुछ और गुड लक हो सकते हैं। ये चीज़ें हो गई। सो अब हम स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। आपका जो बैकग्राउंड है, जैसे कि मैंने पहले बताया कि आपका जो चैलेंज है आपकी लाइफ में, वो चल रहा है आपकी पर्सनल ग्रोथ, आपकी गुड फॉर्ट्यून, कि कब आपकी किस्मत हरी होगी, यानी कि जो चीज़ आप चाह रहे हैं अपनी लाइफ से वो कब आपको मिलेगी या कब आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि शॉपिंग करना, गुड हेल्थ हो गई, या किसी से तारीफ़ हासिल करना, या कोई ऐसा इंसान जिसको आप क्रश कर सकें, आप लाइक कर सकें, मतलब ऐसी इमेजिनेशंस में, और या फिर किसी के साथ डेट करना, पार्टीज़ करना, इंजॉयमेंट करना, और हैप्पीनेस, ओवरऑल मैं कहूँगी हैप्पीनेस, ऐसा टाइम जिससे आप खुद को प्राउड फील करा सकें या लोगों के बीच में कुछ आप अपना होने का एहसास जता सकें कि आई एम समथिंग, ना मैं कुछ हूँ, मेरी ज़ात कुछ है, या मुझे चाहने वाले मुझे रिस्पेक्ट करते हैं, केयर देते हैं। ये चीज़ के लिए आप ज़रा फाइट कर रहे हो या आपके लिए डिज़ायर है आप इस तरह से इम्प्रूव करें। सो इस हफ्ते, इस महीने में जो है जनाब आपकी लाइफ में नई अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं जो कि आप खुद भी मौका मिला तो आप क्रिएट कर सकते हैं। आप काफ़ी पैशनेट रहेंगे इस महीने में, एक्साइटेड हैं, आपकी इंस्पिरेशंस हैं और उन इंस्पिरेशन के ऊपर कुछ ना कुछ नया करना है और या मैनिफेस्टेशंस करनी है। अगर सेटबैक्स हुए या कोई लैक ऑफ एनर्जी कोई क्रिएट करा हुआ तो आप उसको तोड़ के आगे निकलेंगे, फाड़ के आगे निकलेंगे या रास्ता बना के निकलेंगे, वही इसी तरह से भी निकलेंगे। ऐसी एनर्जीज जो होती हैं ना सडन आती हैं, ठीक है, काफ़ी अरसे बाद आती हैं, यानी कि काफ़ी अरसा गुजर चुका, ऐसी कोई या किसी कोई ख़ास काम है जिसको लेकर आप कुछ नया करना चाहें और काफ़ी अरसे से आप उसके लिए स्ट्रगल करें मगर आपको कोई डोर ओपन नहीं मिल रहे थे, तो नाउ देयर इज़ ओपनिंग ऑफ न्यू डोर्स। ठीक है, देयर इज़ सम न्यू डोर्स ओपनिंग ना। और लव लाइफ में भी ऐसा ही है। लव लाइफ में जनाब आप लोगों की जो पर्सन ऑफ इंटरेस्ट हैं वो प्रैक्टिकली अप्रोच कर रहे हैं और पर्सन ऑफ इंटरेस्ट जो है वो ग्राउंडेड रिलेशन बना, ये टाइम पास रिलेशन नहीं है, या एटलीस्ट ऐसा रिलेशन जिसमें ये छूना चाहें, ये शेयरिंग करना चाहें, पैसों के लिहाज से, फिज़िकल लिहाज से, वर्ल्डली बेसिस पे, या आप ये सब जॉब करें इस लिहाज से, कोई रीज़न हो जिसकी वजह से ये टेंजिबल प्रैक्टिकल स्टार्ट आपके साथ रियल लाइफ बेसिस पे लेना चाहेंगे। ठीक है, ये कुछ नया ही हैं जो ये करना चाहते हैं ज़िंदगी में या रिलेशन में। अब आप लोग जो लोग बिल्कुल नया रिलेशन बनाना चाहते हैं, नई लव लाइफ स्टार्ट करना चाहते हैं, उनके लिए भी यहाँ पे काफ़ी वेल्दी हेल्दी लाइफ स्टाइल हो सकता है। मगर ये बात ज़हन में रखिएगा कि आपके पर्सन लिटिल बिट ट्रेडिशनल हैं, रवायती अंदाज में चलना पसंद करेंगे। ठीक है, ये चीज़ है। जबकि आपकी वाइब्स बता रही हैं कि आप ओपन माइंड हो रहे हैं इस महीने में, आपको नई अपॉर्चुनिटीज़ तो मिल रही हैं, आप क्लियर भी हो रहे हैं। आप जिस इंसान से रिलेट हैं लव लाइफ बेसिस पे या अपने रिलेशन बेसिस पे या जो भी आपके रिलेशन में, मुझे ये लग रहा है कि आपको क्लैरिटी मिलेगी। आप जो हैं अपनी बात करेंगे तो बहुत खुल के करेंगे, बहुत खुल के स्ट्रेट फॉरवर्ड कम्युनिकेशन आप लोग करने वाले हैं। अब ये जो है ना कैप्रिकॉर्न की ना मेल्स में इतना मेरा पर्सनली मिलना मिलाना नहीं हुआ और मैंने मेल्स में ज़्यादा मतलब बहुत पर्सनल करके नहीं लोगों को देखा, मगर फीमेल्स को मैंने बहुत क्लोजली देखा है बात करते ना, जब वो बोलती हैं तो बहुत खौफनाक सख्त किस्म का जब बोलती हैं, मतलब वो आजू बाजू चारों खाने चित करके बोलती हैं, इस तरह से बोलती हैं। इसी तरह मेल्स का भी डेफिनेटली यही चीज़ होगी। और इस एग्ज़ाम्पल के तौर पे अगर हम इंटरनेशनल बेसिस पे देखें, जिसको सब कोई जानता है, वो सलमान खान हो सकते हैं जो एक्टर भी हैं, उनकी जो कम्युनिकेशन है उसके बारे में तो हम सभी जानते हैं, जो भी छपता रहता है या जो भी स्कैंडल्स होते हैं या जो भी होता है, मगर मतलब कि वो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलते हैं, लगी लिपटी नहीं रखते, आजू बाजू कोई बात बाकी नहीं छोड़ते हैं, एक
जुमला 2 जुमला काफ़ी होता है इनका ना। तो बिल्कुल इसी तरह से आपकी एनर्जी है कि आपने जो भी बोलना है, चाहे वो गुड वे में है चाहे वो बैड वे में है, मगर आप बहुत डिसाइसिवली क्लियर होकर बोल रहे हो, किसी को मतलब कन्फ्यूजन में नहीं डाल रहे अपने रिलेशन में, अपनी लव लाइफ में, चाहे वो आपके लव इंटरेस्ट हैं, चाहे आपके ससुराल वालों की इन्वॉल्वमेंट है, चाहे आपकी मेके से है, या कोई भी किसी भी किस्म की इन्वॉल्वमेंट हो। आप बहुत डिसाइसिव होकर क्लियर टू द पॉइंट जो है वो ट्रुथ के साथ, क्लैरिटी के साथ कम्युनिकेशन करना चाहेंगे और ज़िंदगी का जो नेक्स्ट चैप्टर है अपनी रिलेशनशिप का वो ओपन करना चाह रहे हैं। ये आपकी एनर्जी है और कहीं ना कहीं आपको सक्सेस भी मिल रही है, ये भी मैं कहूँगी। आप सक्सेस गेन करने की तरफ तेज़ी से बढ़ेंगे, ये चीज़ है। तो घबराना नहीं है कैप्रिकॉन्स, अगर आप अपने लव लाइफ में, अपनी रिलेशन में या अपनी मैरिड लाइफ में या जो भी आपका सिस्टम है उसमें कुछ नया करते हैं, चाहे आप नए पर्सन के साथ डील करें, चाहे आप पुराने पर्सन के साथ ही कुछ नया डील करना चाह रहे हैं, डिपेंड ऑन द सिचुएशन। मगर एटलीस्ट ये है कि कन्फ्यूजन्स को निकाल के आगे बढ़िए, ठीक है। कन्फ्यूजन्स रखेंगे या गैस लाइटिंग करेंगे आप या आपके पर्सन, तो ये गड़बड़ हो जाएगी आगे चल के। गैस लाइटिंग मीन्स कहा कुछ, किया कुछ और मतलब कुछ और, मतलब जो बोला उसके डबल मीनिंग निकलते हों। आपको कुछ समझाया जा रहा और उसका और कोई मतलब भी निकलता, और कल को आपको समझ आए कि ओ अच्छा इसका एक और मतलब ये भी था। तो इस तरह की सिचुएशन जो है ना कंफ्यूज करने वाली, उससे निकल रहे हैं आप लोग इस महीने में अपनी लव लाइफ में। जबकि आपका जो रिलेशन है, अगर आप मैरिड हैं तो थोड़ी सेक्सी वाइब्स आएंगी, मगर फ्यूचर प्लान्स चलेंगे, चूँकि आप दोनों ही साइड से कुछ नया करने की तरफ जा रहे हैं, या क्लैरिटी की तरफ, या कोई नए ओपिनियन, नए आइडियाज़, नई अपॉर्चुनिटीज़, लाइफ को नेक्स्ट लेके जाना है ना। तो उस बेसिस पे मुस्तकबिल के ही प्लान्स हैं जो आप बना रहे हैं। बट अगर आप लोगों की लाइफ में थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है, मम्मी डैडी, फैमिली, लव ट्रायंगल, कोई भी किसी भी किस्म का ट्रायंगल हो, मतलब कोई इन्वॉल्वमेंट है, तो आप ये देख रहे हैं आप और आपकी पर्सन के व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर योर रिलेशनशिप। मतलब कि ये ऐसा नहीं है कि बहुत ही सोल कॉन्ट्रैक्ट वाइब हो, या ऐसा हो कि जी ट्रू लव है या अनकंडीशनल एक्टिविटीज़ है, नहीं। ये दिस इज़ द बेनिफिट्स एक्टिविटीज़ ना, एक्टिविटी लाइक के डाउट्स और बेनिफिट साइड बाय साइड हैं कि हमें क्या मिल रहा है, हमें क्या फ़ायदा मिल रहा है, हम क्या सोचते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपके यहाँ अरेंज मैरिज वाला सेक्टर चल रहा है या आप किसी को पसंद कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल ऐसे है जैसे कि अरेंज मैरिज में हो सकता है। इट्स नॉट लाइक कि इमोशनल होकर दिल से किसी को पसंद किया और ब्लाइंड होकर प्यार अंधा होता है तो फिर सारी बुराइयों को नज़रअंदाज करके चल पड़े रिलेशन बनाने के लिए, पार्टनरशिप करने के लिए। वो चीज़ नहीं है। ये ऐसे है जैसे कि बेनिफिट्स और डाउट्स देखे जाएंगे, जैसे रिश्ता करते वक्त होता है ट्रेडिशनली, जो रवायती अंदाज में रिश्ता होता है, उसमें बच्चे की या बच्ची की जो है एजुकेशन लेवल देखा जाता है, उसका बैकग्राउंड देखा जाता है। लालची लोग डोरी भी देखते हैं, लालची लोग ये भी देखते हैं लड़के के बैकग्राउंड में कितना मतलब पैसा है या कितने माल दौलत है, या जिनका स्टैंडर्ड होता है वो अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से ही लोग देखते हैं, ठीक है ना। इस तरह से भी होता है। तो ओवरऑल देखें कि हर कोई अपने अपने हिसाब से चलता है। जिसको कोई रिश्ता समझ में आ जाता है वो आपस में फिट हो जाते हैं, जो जिनमें नहीं होता वो निकल लेते हैं। तो समथिंग लाइक कि यहाँ जिन लोगों का ट्रेडिशनल वे में रिश्ता पक्का होना है या रिश्ता देखना है, उनकी तो वही चीज़ दिख रही है कि यू बोथ ऑफ यू आर स्टार्टिंग समथिंग न्यू। और आप लोग जो हैं, आप लोगों का जो रिलेशनशिप है, कोई शक नहीं है आपके पास जितने मर्जी बेनिफिट्स हों, जितनी मर्जी अपॉर्चुनिटीज़ हों या जो मर्जी हो, मगर आपको लगेगा कि आप जिस इंसान के साथ डील करें ये ज़्यादा बेस्ट है रादर देन जो अदर ऑप्शन आपके पास पड़ी हुई हैं। या आपके पर्सन को लग सकता है कि ये जो कैप्रिकॉन है दिस इज़ गुड, दिस अपॉर्चुनिटी इज़ गुड रादर देन कि अदर, क्योंकि उनको भी बेनिफिट्स और डाउट्स देखने हैं, आपको भी बेनिफिट्स और डाउट्स देखने हैं। आपको भी लगेगा कि आपकी जो इंपॉर्टेंट प्योरिटीज़ हैं या आपके डिसीजन हैं वो इस पर्सन के ज़रिए से फिक्स हो रहे हैं, और उन्हें भी लगेगा कि हाँ इस मेरा जो सोच है या मेरा जो आइडियलिज्म है वो कैप्रिकॉन के ज़रिए पूरा हो रहा है। अच्छा जी, अब ये उन लोगों के लिए जो नया रिलेशन बना रहे हैं उनके लिए बात की है। जो लोग ऑलरेडी मैरिड हैं या ऑलरेडी रिलेशन में हैं वो मिलजुल के कोई ना कोई नया फ्यूचर के बेसिस पे प्लान बना रहे हैं, मगर साथ साथ बहुत ही एक्साइटमेंट रहेगी, पैशंस रहेंगे, चॉइस अच्छे तरीके से बना रहे हैं और ट्राइंग टू टेक सम एक्शंस, मतलब डिलेज को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। स्ट्रॉन्ग लाइक के डर खौफ जो है वो चीज़ तो कोई होगी नहीं ना। तो इट वुड बी लाइक अ गुड प्लानिंग दैट यू आर गोइंग टू डू गाइस। और जब हम आपके फैमिली सिस्टम देखते हैं, फैमिली में मेरी कैट उल्टी पड़ी हुई है, वेट अ मिनट,
मेरी कैट उल्टी पड़ी हुई थी, मुझे बड़ी अजीब लग रही थी, बार बार मेरा उसकी तरफ ध्यान जा रहा था। अच्छा जी, सो आपकी जो है फैमिली सिस्टम में ये भी मुमकिन है कि कोई ट्रैवल करके आपके पास आए आपकी फैमिली में, या फैमिली में से ट्रैवल करके कोई कहीं जाए, ठीक है, ये चीज़ भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल आप लोग जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहते थे, मुमकिन है कि आपकी फैमिली सिस्टम में से कोई निकल रहा है, या आप लोगों के फैमिली सिस्टम में कोई ऐसे प्लान्स बन रहे हैं जिसकी वजह से आने वाले वक्त में डिस्टेंस मज़ीद आएंगे। और फैमिली में जो गॉसिप्स हो रहे थे, गॉसिप्स फॉर द रीज़न ऑफ मल्टीपल पीपल, मतलब कई लोगों की वजह से, जैसे कि जॉइंट फैमिली सिस्टम में होता है, या फिर मम्मी डैडी चचा ताऊ इर्द गिर्द के लोग इन्वॉल्व होकर कर रहे थे, या सिंपली इज़ डैट कि आपके घर में आपके बहन भाई आप लोग आपस में कर रहे थे, या ससुराली कर रहे थे, या जो भी लोग थे। मगर पहले मुझे ऐसा लगता है कि आपका जो बैकग्राउंड है वो ये बता रहा है कि आप लोगों की ऊपर काफ़ी ज़्यादा गॉसिप किया गया है, और कहीं ना कहीं आपने भी गॉसिप में हिस्सा लिया किसी और के ऊपर कीचड़ उछालने के बेसिस पे, या किसी की बैड एक्टिविटीज़ या उसकी बुराइयां सुनने समझने के बेसिस पे। अच्छा, अब इस सारे फेज़ में क्या हुआ है, डर्टी गेम्स तो सारी तरफ से चली हैं, कुछ आपकी तरफ से, कुछ उधर से, कुछ उधर। अब आप ये ना कहें कि नहीं भाई हमने तो किसी के लिए ऐसा कुछ नहीं किया। हो सकता है कहीं ना कहीं किसी के साथ बातचीत करते हुए कोई बुराई आपके सामने से भी गुजरी हो, तो ये एनर्जी इंडिकेट करती है कि ना आप अपनी बुराइयों को एक्सेप्ट कर पाए, ना दूसरे एक्सेप्ट कर पाए, या फिर एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालना हुआ, लड़ाई झगड़े हुए, गॉसिप हुए, या फिर कह सकते हैं कि जैसे कि धोखे हो गए, ठीक है, किसी किस्म की कोई बैड इंटेंशन या बैड एक्शन हुए हैं, और उसको हर एक ने दूसरे पे डाला है। ठीक है, आप कह सकते हैं कि आपने बुरा नहीं किया, दूसरे कह सकते हैं दूसरों ने बुरा नहीं किया, मगर एक्चुअल में आप लोग एक दूसरे की नज़रों में डर्टी हैं। ठीक है, सॉरी फॉर माय लैंग्वेज, डर्टी हैं या बैड प्लानर हैं। ठीक है, इस तरह से कह सकते हैं, गॉसिप करने वाले हैं, कीचड़ उछालने वाले हैं। हालांकि आप समझें ना समझें, आप माने ना माने, वो अलग कहानी है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट लाइक कि आपको अपने फैमिली सिस्टम में कहीं ना कहीं डिफीटेड सेंस या इंसल्टिंग सेंस पहले फील हुई है। इट्स नॉट इन जुलाई की बात नहीं कर रही, जुलाई से पहले की बात कर रही हूँ कि आपको हुई थी। तो अब क्या है कि अब आपकी इस महीने में आपकी फैमिली में से दूरी आ रही है। ऐसी सिचुएशन से दूर होने की कोशिश की जा रही है, या ऐसे लोगों से दूर होने की कोशिश की जा रही है, या ऐसी बातों से दूर होने की कोशिश की जा रही है जिनकी कोई वैल्यू नहीं है, बल्कि वो बस कीचड़ ही है जो एक दूसरे को गंदा करता है। तो ऑल अबाउट लाइक कि ट्रांसफॉर्मेशन आएगी, चेंजेस लाई जाएंगी, और पॉजिटिव सोल्यूशन यही है कि दूरियाँ इख्तियार की जाएँ, या उन बातों को पीछे छोड़ दिया जाए, या जो लोग सर्वेबल नहीं हैं, बेवजह के गॉसिप होते हैं, उनको पीछे छोड़ दिया जाए। तो दिस इज़ ऑल अबाउट लाइक कि आप लोगों को कोई पॉजिटिव सोल्यूशन अपनी फैमिली में मिलेगा, या फैमिली खुद क्रिएट करेगी, सपोर्टिव मूवमेंट्स आएंगी। ठीक है, इंतज़ार अगर किसी मामले में था तो इंतज़ार ख़त्म हो जाएगा। तो ऑल अबाउट लाइक कि रिलैक्सिंग मूवमेंट है। हाँ, अगर आप लोगों ने घर शिफ्ट करना है, कहीं और शिफ्ट होके जाना है, तो उस लिहाज से आपकी फैमिली ने शिफ्ट करना है, आपने शिफ्ट करना है, तो ये टाइम इस लिहाज से भी बहुत ज़बरदस्त होगा। अच्छा जी, अब बात करते हैं आपके करियर में। करियर की मुझे कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम दिखाई नहीं दे रही है खास तौर पे जिनका अपना बिजनेस है, जिनकी अपनी जॉब है। मतलब आपका करियर ग्रूम ही करेगा। आप एटलीस्ट सेटिस्फाइड रहेंगे कि आपके पास है जो है, जितना है, कोई गड़बड़ या टेंशन नहीं है। आप खुद में ग्रूम कर रहे हैं, कुछ ना कुछ तो सेव है, और लग्जरी है, कुछ एक्सपेंसिव खरीद सकते हैं। और जिनकी जॉब चल रही है वो भी एटलीस्ट ये है कि अपने काम से काम रखते हुए इम्प्रूव कर रहे हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो जॉब टाइम आपका अच्छा गुजरेगा। और अगर जॉब नहीं मिली तो अपना बिज़नेस करना भी अच्छा है, या आपको कोई ऐसी जॉब मिल सकती है जो आप लिटिल बिट सेटिस्फेक्शन की तरफ जा सकें, अनलेस कि आपका अपना पर्सनली बहुत चार प्लेसमेंट्स बहुत अच्छे हों। अभी पिछले महीने की बात है, नॉट पिछला महीना, मैं ये जून में रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, जून की बात है। जून में मैंने एक कैप्रिकॉर्न बर्थ चार्ट पढ़ा है, ठीक है, जून के अंदर। तो वो कैप्रिकॉर्न है, मून साइन उनका आई गेस एरीज है। अच्छा, मैंने उन्हें कहा कि आप पहले 60-70 से गुजर रहे थे, बड़ा टाइफ टाइम आपने गुजारा। उन्होंने कहा जी। मैंने कहा अब आपको बीच में 1-2 साल 2.5 साल सुकून के मिले। कहते हैं जी। मैं कहा अब जो है आपकी जो है मून साइन पे 60-70 चल पड़ी। अब मैं आपको बता दूं पहले से ज़्यादा सख्त टाइम आपका आने वाला है। मैं सब कैप्रिकॉर्न्स की बात नहीं कर रही, मैं उस पर्सन की बात कर रही हूँ जिसकी मैंने अभी बर्थ चार्ट रीड किया, और उसकी
मैंने कहा कि ये जो है ना अब आपका मून साइन आ रहा है, बाकी तो अल्लाह बेहतर जानता है आपकी मतलब कुछ अच्छा भी हो सकता है, अल्लाह पाक पे अच्छी अच्छी उम्मीद नेचर से रखनी चाहिए ना। तो मैंने कहा मगर जो अकॉर्डिंग टू योर बर्थ चार्ट, क्योंकि अब आपके मून साइन पे सरस्वती एरीज पे चल पड़ी है, तो और उनका जो करियर हाउस है, मैं करियर की वजह से ये बात कर रही हूँ कि उनकी जो करियर हाउस है, उनके उस करियर हाउस पे ढैया चल रहा है। ढैया इज़ आल्सो द स्मॉल बेबी ऑफ सरस्वती। तो मैंने उन्होंने मुझे कहा वो आए भी इसी वजह से थे कि उनका करियर प्रॉब्लम थी। और मैंने उन्हें कहा भाई बात इतनी है, सेकंड मैरिज करनी थी उन्होंने। मैं कहा सेकंड मैरिज आपकी हो जाएगी, करियर में अभी आपको जो है ना 1.5-2 साल अभी स्ट्रगल है, क्योंकि ढैये में कुछ अभी महीने गुजर गए हैं, कुछ बाकी हैं। तो आपको जो है अभी समझ लें आपको डबल ट्रबल है, आपको सब्र से चलना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। और शादी जो है अभी इतने साल आप सोचें भी ना, करते हैं तो आने वाले वक्त में आपको अपॉर्चुनिटीज़ बहुत मिलती हैं, मगर मैंने कहा आने वाले वक्त में आप फंस जाएंगे क्योंकि शादी अच्छी नहीं होगी। तो इतने साल वेट कर ले, उसके बाद आप शादी कीजिएगा, आपको बहुत अच्छा फ़ायदा मिलेगा, अच्छा रिश्ता हो जाएगा। एटलीस्ट ये कि प्लानिटरी मूवमेंट्स आपके हक़ में होंगी। तो बात ये है कि उनका जो करियर हाउस है उसमें अलग से उनकी प्लानिटरी मूवमेंट हैवी है। इसलिए मैं कह रही हूँ कि कैप्रिकॉन्स के सब कैप्रिकॉन्स के लिए ये जो मैंने करियर एनर्जी बताई है ये सबके लिए 100% नहीं है। जिनके प्लानिटरी मूवमेंट्स अपने करियर अपने बर्थ चार्ट प्लेसमेंट्स में हैवी हैं, जैसे कि मैंने इस पर्सन की बात की, उसके हिसाब से उनके मतलब उनको रेजोनेट नहीं करेंगी। मगर जिनका करियर हाउस में इस तरह की कोई हैवी मूवमेंट्स नहीं बैठी है, सबकी नहीं होंगी। मतलब 100 में से 5-6 की या 10 लोगों की ऐसी होगी, बाकी 90% जो हैं या 85% जो लोग हैं उनके ऊपर ये एनर्जी रेजोनेट कर जाएगी। ये बात की तसल्ली रखिए। आई होप कि आप लोगों को पता ही होगा कि अपना जो आपका करियर हाउस है उसमें कौन से प्लानिटरी मूवमेंट्स बैठे हुए हैं। बहरहाल तो आपका जो है करियर हाउस बहुत ही ग्रूम करेगा कैप्रिकॉन्स, बशर्ते वही बात कि आपका अपना पर्सनल बर्थ चार्ट प्लेसमेंट्स करियर हाउस में अच्छे हुए तो। और जो है आप लोगों की जो फाइनेंशियल मैटर्स, पैसों के मामला तो कदरे बेहतर हैं, और मैं कहूँगी उसको बेहतर ही समझिए। मगर मैं जो देख रही हूँ उससे ये लग रहा है कि आप उससे सेटिस्फाइड बिल्कुल भी नहीं हैं। आप पैसों के मामला में बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं हैं। आपको लगता है जितना है जैसा है वो एक्सेप्टेबल नहीं है, यानी कि आपको कुछ ना कुछ ऐसा लग रहा है जैसे कि आपने कोई चीज़ ख़रीदनी हो और आपको लगे वो एक्सपेंसिव है, या आपको कोई चीज़ ऑफ़र हो रही हो और आपको लगे कि वो चीप है, ठीक है ना। तो समहाउ आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन जैसी भी है उसमें एक्सेप्टेंस या हैप्पीनेस वाली वाइब्स नहीं नज़र आ रही, मूडीनेस नज़र आ रहा है। तो मैं ये कहूँगी जो है जितना है जैसा है उसमें हैप्पी रहने की कोशिश करें। अगर आप दूसरों की ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स देख के परेशान होंगे तो आप अपनी गर्दन ही अकड़ाएंगे और कुछ नहीं होगा। तो ट्राई टू लिव इन योर ओन मोमेंट्स ना, कि कुदरत ने जितना आपको ब्लेस किया है उसकी डिवाइन प्लानिंग है, गॉड की डिवाइन प्लानिंग है, ठीक है। मगर मैं उन लोगों के लिए बात करूँगी जो लोग ऐसी जॉब में हैं या जिनका ऐसा बिज़नेस है जिसमें क्लाइंट्स का आना जाना रहता है, फ़िक्स प्राइजेज़ वाले सीन है। ख़ासतौर पे अगर आपका अपना पर्सनल जॉब है तो ये फ़िक्स प्राइजेज़ से थोड़ा सा अपना टैग हटाएं इस महीने में। आप इस महीने में अगर थोड़ा बहुत मार्जिन के साथ अगर आपको फ़ायदा हासिल होकर अगर आपको जो है आपका बिज़नेस चल सकता है तो इस महीने में अपने जो फाइनेंसेस हैं उनको बार्गेनिंग पे ले आएँ, ठीक है। करियर में मैं ये कहूँगी, और जो कमाते नहीं हैं, घर है, फैमिली है, जो भी आपको सपोर्ट करता है वो भी डेफिनेटली आपको पूरा प्रॉपर तौर पे नहीं सप्लाई कर रहे जितना आप डिज़ायर कर रहे हैं पैसों का। तो मैं यही कहूँगी कि जितना आ रहा है जैसे आ रहा है एक्सेप्ट कर लो। बाद में कहोगे ओहो काश मैं वो ले लेता, उस टाइम पे उतने भी मिल रहे थे, चलो अच्छा था कुछ तो मिल रहा था। तो ना होने से बेहतर है कैप्रिकॉन्स, ठीक है। कैप्रिकॉन से अच्छा कोई नहीं जानता कि पैसे को कैसे जमा करना चाहिए, कमाना चाहिए। तो आई मस्ट से कि अपने पैसे के मामले में थोड़ी सी बार्गेनिंग या फ्लेक्सिबल बिहेवियर को अडॉप्ट कर लीजिए। जबकि मैं इस एनर्जी के हिसाब से मैं ये देख रही हूँ कि आप नहीं कर पाएंगे, मैं ये भी बता रही हूँ कि आप नहीं करेंगे, मगर मैं आपको एडवाइस भी कर रही हूँ कि कर लीजिएगा, फ़ायदा रहेगा। क्योंकि मैंने खुद पर्सनली भी देखा है
लोगों को कि लोग नहीं मानते ये बात और बाद में पछताते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक लड़की थी, मैंने उसको कहा कि तुम जो है ना अपने ये जो एक्स है इसकी तरफ बिल्कुल मत जाना, इसके पास जाने के बाद तुम्हारी शादीशुदा ज़िंदगी तबाह हो जाएगी। और उसे लगा, मतलब लोगों को लगता है कि टैरो रीडर है क्या, कईयों के पास होकर आते हैं। जो जिन लोगों को लेनी होती है ना रीडिंग्स, वो कईयों से रीडिंग्स लेते हैं, एक से नहीं लेते हैं। बहुत कम लोग होते हैं जो सिर्फ एक से लेते हैं, ज़्यादातर लोग कईयों से लेते हैं। तो उसने मेरी बात नहीं समझी। मैंने उसे कहा एक बात मैं तुम्हें समझा रही हूँ कि तुम ना जाना, मगर मैं दूसरी तरफ तुम्हें ये भी बता रही हूँ कि तुम जाओगी तुम बाज नहीं आओगी। और वो हंस पड़ी और पूरे महीने बाद वो फिर आ गई। वो मैंने ना वो, मैं कब सीधा सीधा बोल दो तुमने उससे कांटेक्ट कर लिया। हंस पड़ी, जी आपको कैसे पता? मैंने पहले ही कहा था कि तुम कांटेक्ट कर लोगी और तुम्हें कहा था कि ना करना तुम्हारे लिए एडवाइस थी। खैर बाद में वो पछताई 2 साल बाद। 2 साल बाद उसकी अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में जब वो चीज़ें खुली ना, फिर आपको पता है क्या हाथ आया होगा उसके। तो बात वहीं आती है। मैं आपको इतना डरा नहीं रही, डराने के लिए नहीं बात बताई, एक्सपीरियंस के हिसाब से बात बताई कि फाइनेंशियली मैं आपको समझाता रही हूँ कि थोड़ी सी बार्गेनिंग रख लें अगर आप कर सकते हैं बार्गेनिंग। तो चाहे वो आप फैमिली बेसिस पे हैं, आपके हस्बैंड आपको पैसे दे रहे हैं, वो पूरे नहीं दे रहे, थोड़े दे रहे हैं, सास दे रही हैं, फादर दे रहे हैं, या आपके ससुराली दे रहे हैं, या आपके मेके वाले दे रहे हैं, या आपके बॉस दे रहे हैं, या आपके क्लाइंट दे रहे हैं, थोड़ी सी बार्गेनिंग अभी कर लें। क्योंकि कल को आप कहेंगे वो अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, जितना मिल रहा था वो भी बेहतर था, मिल ही जाता, चलो इससे ये हो जाता वो हो जाता, एटलीस्ट ना होने से तो बेहतर था। तो फॉलो माय एडवाइस, ठीक है, बाकी आपकी मर्ज़ी है। और जनाब जो हेल्थ है, जिनकी हेल्थ का थोड़ा बहुत इशू है, उनके लिए मैं ये कहूँगी ट्राई टू मेक योर सेल्फ इन अ बैलेंस ना, क्रिएट सम बैलेंस इन योर लाइफ, इन योर हैबिट्स, इन योर फूड, इन योर मेडिकेशन, इन योर रूटीन, चाहे वो एक्सरसाइजेज हैं, चाहे आपका खाना पीना, सोना बैठना, उठना जागना है। मतलब आपको अपनी हेल्थ पे ध्यान देना ज़रूरी है। और आपकी हेल्थ की इम्बैलेंसमेंट जो हो रही है वो इसी वजह से हो रही है कि आप रूटीन में ना नींद पूरी कर रहे हैं, ना खा पी रहे हैं टाइम से, या फिर बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम पे चाह रहे हैं, सोए तो ज़्यादा सोए, जागे तो ज़्यादा जागे, खाए तो ज़्यादा खाया या कम खाया या ऑयली खाया, ठीक है, इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। तो बैलेंस लाइन, वरना पैसे लगेंगे आपकी हेल्थ के ऊपर। तो हेल्थ के ऊपर बहरहाल आपको बैलेंस लाना है। कोई एक्सरसाइजेज वगैरह कीजिए, ये बहुत ज़रूरी हैं। और जिन लोगों की हेल्थ पहले से ख़राब चली आ रही है, आई एम नॉट विश कि किसी की हेल्थ ख़राब हो, मगर होती हैं, जिनकी होती हैं, उनको मैं एडवाइस ये करूँगी कि सिर्फ बायो मेडिकल से, मतलब डॉक्टर जो होते हैं BBS टाइप के, उनसे मेडिकेशन के साथ साथ सिर्फ उस पर न रहिए, उसके साथ साथ हर्बल भी कीजिए, घर में कीजिए, या कोई एक्सरसाइज कीजिए, या कोई मतलब होता है ना एलोपैथी पे चाहें, साथ साथ वो भी कीजिए। और जो लोग सिर्फ एलोपैथी पे हैं, घरेलू नुस्खे टोटकों पर हैं, या एक्सरसाइजेस पर बस बैठे हुए हैं, उनको मैं कहूँगी कि बायोपैथी की तरफ भी साथ साथ जाए। मतलब कि एक से भले 2 तरीके 3 तरीके अपनाएं, ठीक है, साइड बाय साइड, इस तरह से साथ साथ चलने की कोशिश करें। एलोपैथी होती है जो मतलब हर्बल पैथी कह लें, उसमें जड़ी बूटियाँ आ गई, घरेलू नुस्खे आ गए। और बायोपैथी वही होती है जो डॉक्टर की मेडिसिन वगैरह हो गई। मतलब आप इनमें बैलेंस लाएं और एक्सरसाइजेस करें वक्तन फ़क्तन। और जो है आपके लिए ट्रैवल की बात करूं तो ट्रैवल जनाब जिन रीज़न्स के का बारे में पहले मैंने बताया, उस लिहाज से ट्रैवल बेहतर है। अगर आप लोगों ने रिलेशनशिप के बेसिस पे ट्रैवल करना है तो ठीक है, कर सकते हैं। अदरवाइज़ फैमिली बेसिस पे ट्रैवल करना है तो वो भी ठीक है। अदरवाइज़ आपके लिए ट्रैवल इतना कोई खुशी वाला ट्रैवल नहीं है। किसी और रीज़न से अगर आपने ट्रैवल करना है तो वो इतनी खुशी वाला ट्रैवल नहीं है। ख़ासतौर पे ये ध्यान रखिएगा जब आप ट्रैवल करते हैं तो किन लोगों के साथ कर रहे हैं, क्योंकि इन्हीं लोगों में से कोई एक इंसान ऐसा भी हो सकता है जो आपका दुश्मन होगा और आपके लिए नुकसान का बायस बनेगा। ट्रैवल के दौरान में भी अगर आप सिंगली ट्रैवल करते हैं तो मैं कहूँगी थोड़ा सा सदका वगैरह, दान पुण्य वगैरह करके ट्रैवल कीजिएगा। होप फॉर द बेस्ट। सो लेट्स सी, आगे देखते हैं कि क्या हो रहा है कैप्रिकॉर्न इन जुलाई मंथ। डेस्टिनी फुलफिल्ड है, डिवाइन टाइमिंग नोज बेस्ट। देखिए जी, कुछ चीज़ें वही बात है कि कुदरत सब कुछ कुदरत के हाथ में है
उसकी तो मर्ज़ी के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिलता ना, ठीक है। तो मगर वही बात है कि हमारी फ्री विल भी है, हमें भी कुछ करना है। हम जो करते हैं, जैसा करते हैं, मतलब कुदरत ने हमें बनियानी तो दे दी है, खानी तो हमने खुद ही है ना, चबानी हमने खुद है, नवाला मुंह में डालना खुद है। तो वही चीज़ है कि कुछ चीज़ों का डिवाइन प्रोसेस है, कुछ चीज़ों का हमारी फ्री विल है। अगर आप फ्री विल पे अपनी मेहनत से कुछ भी अपने रिलेशन में कर चुके हैं या कर रहे हैं, गुड। मगर कुछ मामलात ऐसे हैं जो डिवाइनली ओपन होंगे या प्रोसीड होंगे, तो आपको थोड़ा सा सब्र से चलना है, ठीक है। डेस्टिनी जो है वो कुदरत आपको कंप्लीट करेगी, कुदरत के फैसले हैं, कुदरत ही आपको कंप्लीट करेगी। सो इस महीने में कह सकते हैं डेस्टिनी वर्किंग वेरी वेल इन योर लव लाइफ, इन योर रिलेशनशिप। इसलिए भी थोड़ा सा मस्का लगाएं, मतलब डेस्टिनी को या कुदरत को खुश करने के लिए चैरिटी करें। गर्मी बड़ी है, पानी शानी पिलाएं गरीबों को, पौधों को, एनिमल्स को, इंसेक्ट्स को, बर्ड्स को, डॉग्स, कैट्स को, ये बेहतरीन चैरिटी है। उसके बाद गरीबों को या जो नीडीज़ हैं उनको मेडिसिन्स दे दें लेकर। उससे ज़्यादा ऊपर जाके और किसी के लिए कुछ और अच्छा कर सकते हैं और करें, जो आपकी हिम्मत तौफीक है उस तरह से करने की कोशिश करें। और देखते हैं, सो फ्लावर ब्लूम्स फॉर यू। सो इनको, आपके पर्सन को आपकी वजह से फूल, बहार सब कुछ दिखाई दे रहा है। इनको लगता है कि आप आए तो बहार आई, वो हिसाब है। सो लाइट ऑफ माई लाइफ, यू आर देयर सनशाइन या लव। यहाँ पर देखें दोनों ही सर्कल्स हैं, तो दे फील लाइक कंफर्टेबल विद यू। या फिर जो नया रिलेशन बना रहे हैं उनके पर्सनस के लिए मैं कहूँगी कि वो आप में कंफर्ट्स देख रहे हैं, लग्जरी देख रहे हैं, स्टेबिलिटी ढूंढ रहे हैं, या उनको आपके साथ सिक्योरिटी फील हो रही है, हैप्पीनेस फील हो रहा है, समथिंग लाइक दैट। और देखते हैं आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट के लव मैसेज और क्या होंगे। माई लेटर टू लव। सो ये आपको ख़त लिखना चाहते हैं, लिखे जो है तुझे तो तेरी याद में। आप कहेंगे कौन से ज़माने का सॉन्ग है ये, कब का सॉन्ग है ये। सॉरी, मैं ज़रा पुराने ज़माने के सॉन्ग सुनने की आदी रही हूँ, क्योंकि मेरे पेरेंट्स, मैं इतनी टीवी की नहीं हूँ शौकीन, मेरे पेरेंट्स बहुत देखते थे। मैंने अपने फादर के साथ, अपनी मदर के साथ उनकी पसंद की पुराने ज़मानों की सारी मूवीज़ देखी हुई हैं, और सॉन्ग्स भी वही आते हैं मुझे। आज के दौर की तो मैंने मूवीज़ भी नहीं देखी, मुझे पता भी नहीं उनका। सो बहरहाल दे वांट टू राइट अ लेटर, अ नोट, या वही मैसेज, लव नोट, कोई बात कहना चाहें, ठीक है, ये भी हो सकता है, कोई चीज़ सेंड करना चाहें। एंड टाइम विद यू, या आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। राइट आवर स्टोरी, मतलब यहाँ पे राइटिंग पेपर वाली सीन हो रहा है। राइटिंग पेपर और राइटिंग समथिंग डेस्टिनी, कि इनको लग रहा है कि हमारी डेस्टिनी लिखी जा रही है, वही डेस्टिनी प्लानिंग्स ना। तो हो सकता है कुछ खास सिग्नेचरिंग या कुछ खास पेपर वर्किंग की बात कर रहे हो, या डिपेंड ऑन द सिचुएशन कुछ कहना ही चाह रहे हो। सो और देखते हैं इस महीने में और क्या हो रहा है आपकी लाइफ में कैप्रिकॉन्स। छोटी मोटी प्रॉब्लम्स आएंगी। समटाइम्स ये मेल पर्सन होते हैं, मेल आदमियों की वजह से आती हैं, जो कि ज़िद्दी होते हैं, दुश्मनी मोल ले लेते हैं, ज़िद करते हैं, रिस्ट्रिक्शंस और बैरियर्स लगाते हैं। तो इसलिए थोड़ा ध्यान रखिएगा, या कोई अगर आपका दुश्मन है उसकी वजह से आ सकती हैं। और बच्चों की तरफ खास ध्यान रहेगा, काइंडनेस है, कोई आपके साथ आपके बड़े हैं तो बच्चों आपको एज अ बच्चा करके प्यार मोहब्बत दें, या कोई आप खुद बड़े हैं तो आपके बच्चे हो गए, बच्चों के बच्चे हो गए, या पेट्स हो गए, मतलब आप यू आर डूइंग समथिंग स्वीट एंड काइंड एंड लविंग, या फिर कोई नया काम शुरू करें जो कि आप इस महीने में कर भी रहे हैं, या एटलीस्ट आपको कोई नई अपॉर्चुनिटी इस महीने में मिल रही है टू डू समथिंग गुड। और देखते हैं मिरेकल पॉसिबल है इस महीने में, जैसे कि डिवाइन टाइमिंग वर्किंग है, तो मुमकिन है कि कोई मिरेकल पॉसिबली हो ही जाए। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। कैप्रिकॉन्स अपनी दुआओं में याद रखिएगा, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हम फिर मिलेंगे, टेक केयर, बाय बाय।